Welcome to channel of gardening and farming at Omveer Singh 61. साथियों, हिंदुस्तान में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें फूलों के बारे में कुछ ना कुछ कहा ना गया हो। मतलब फूलों की खेती हमारे देश में बहुत पहले से होती चली आ रही है और इसके इसकी कोमलता, फूलों की कोमलता, इनके सुगंध के गुणगान बहुत जगह हुए हैं। हमारी देवी देवताएं को भी कमल लिए हाथ में, कमल पे बैठ के लक्ष्मी जी वो प्रकट हुई। तो इस तरह फूलों की खेती की कहानी बहुत पुरानी है हिंदुस्तान में, लेकिन अब इसका डिमांड विदेशों में भी फूलों की बढ़ रही है। हमारे यहाँ पे काफ़ी एरिया में फूलों की खेती होने लगी है। बहुत सारे स्टेट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इन प्रदेशों में लगभग, क्योंकि छतरे एरिया में होती है तो इनके आंकड़े कलेक्ट करना आसान नहीं होता। थोड़ा थोड़ा अलग अलग एरिया में होती है। लगभग 65,000 हेक्टेयर में फूलों की खेती है। और वो फूलों की खेती है जो लूज में बिकते हैं, मंदिरों में सजावट के लिए, शादियों में सजावट के लिए बिकते हैं। और जिनकी सबसे ज़्यादा धीरे धीरे मांग बढ़ रही है वो कट फ्लावर मतलब तने के सहित जो फूल होता है, जो बुके में देते हैं हम लोग, वो उसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। उसको जो कट फ्लावर है विद स्टेम जो है 500 मिलियन जो कट फ्लावर हमारे पैदा हो रहे हैं। और ये ओपन हमारे खुली खेती में कर रहे हैं, खेतों में कर रहे हैं, और पॉली हाउस में कर रहे हैं। पॉली हाउस का जो रिवाज बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसमें पैदा ज़्यादा दे रहे हैं ये फूल। और इनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे पड़ोसी देशों देशों में। सिंगापुर, थाईलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, इन सब में एक्सपोर्ट हो रहा है कट फ्लावर्स का। कट फ्लावर्स के बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे जो नौजवान जो उसके लिए दौड़ रहे हैं, नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, अगर इसकी हम थोड़ी भी पॉली हाउस बना के, छोटा सा पॉली हाउस बना के भी इनकी कट फ्लावर की खेती करें तो अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। तो अच्छा खासा हम कमाई कर सकते हैं और हमें किसी नौकरी की तलाश नहीं है। तो आज हम कट फ्लावर जो एग्री बिजनेस है उसकी बात करेंगे, और उसमें मुख्य रूप से हम पांच जो कट फ्लावर में यूज होने वाले महत्वपूर्ण हमारे फूल के पौधे हैं। जैसे सबसे ऊपर हमारा गुलाब, गेंदा, ग्लेडियोलस, हम कार्नेशन, गुलदाउदी, ये ऐसे ऐसे पौधों की बात करेंगे। तो चलिए हम सीधे चलते हैं इन पौधों के पास और इनसे मिलते हैं कि इनकी खेती कैसे कर सकते हैं और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा बचत कैसे कर सकते हैं। साथियों, जो हमारे कट फ्लावर्स हैं उसमें जो गुलाब है वो पहले नंबर पे है। गुलाब को फूलों का राजा माना जाता है और कुछ लोग उसको बागों की रानी भी बोलते हैं। तो गुलाब हमारा कट फ्लावर में सबसे पहले नंबर का पौधा, उसका फूल जो है कट फ्लावर में बहुत मशहूर है। ये इसका फूल जो प्रेम प्यार का प्रतीक होता है, लव का प्रतीक होता है। और ये गुलाब पूरी दुनिया में सबसे मशहूर और सबसे इसका फ्लावर अच्छा माना जाता है। तो कट फ्लावर में जो हमारी व्यावसायिक रूप से अगर देखा जाए, इसको बुके, इसका सजावट, शादियों में घर की सजावट, कार की सजावट क्या डेकोरेशन के लिए इसका गुलाब का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। और ये जो जनवरी से दिसंबर में और जनवरी में खूब अच्छे से खिलता है। अगर इसको कायदे से देखभाल लो तो ये खूब खिलता है। और अक्टूबर नवंबर में इसको हमें कलम से इसका प्रोपगेशन होता है, वो तब लगा लें तो ये हमारा गुलाब
ये अच्छा फूल देता है। तो जैसे कि मैंने बताया, आज हम 5 कट फ्लावर पौधों के बारे में बात करेंगे। तो उन पे सबसे शीर्ष पे है गुलाब। गुलाब को जो इत्र के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, इसका तेल भी बनाया जाता है। गुलाब को अ, हम जो है जितने इसका फूल जो है ना, क्योंकि सुगंधित होता है, गुलाब जल भी इसका बनता है। तो ये पौधा गुलाब का कट फ्लावर में व्यावसायिक रूप में, अगर इसको हम व्यावसायिक रूप में खेती करें गुलाब की, तो बहुत फ़ायदेमंद है और इसकी काफ़ी डिमांड दुनिया में बढ़ रही है। दूसरा जो हमारा पौधा है कट फ्लावर में, जो वो है ग्लेडियोलस। तो ग्लेडियोलस, ये देखिए, मैं एक पौधा आपको दिखा देता हूँ जो हमने कंटेनर में ही लगाया हुआ है। वैसे तो इसकी खेती जो हमारे नए नौजवान हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो इसको अगर खेती करें तो देखिए ये स्पाइक इसकी खिली हुई है और इसका बुके शादियों वगैरह में, जब से शादी रहती है तो इसकी डिमांड बहुत रहती है। इसको जब खेती करें तो ये कोशिश करना चाहिए इसके बल्ब की जो हम बुआई करें वो अलग अलग उस पर करें, अलग अलग टाइम पे वो आता रहेगा और इसका ये जो फ्लावर है काफ़ी दिन चल जाता है। ये तो अलग अलग उसमें आता रहेगा तो मार्केट इसका अच्छा मिल जाता है। तो ये दूसरा हमारा पौधा था ग्लेडियोलस का। तीसरे, ये भी कट फ्लावर में बहुत अच्छा बिकता है और ये फूलों की खेती इसकी कॉमर्शियल रूप में आजकल हो रही है और काफ़ी किसान इसको कर रहे हैं। तो इसकी भी खेती हमें करनी चाहिए और ये व्यावसायिक रूप ले चुका है। कॉमर्शियल प्लांट में ग्लेडियोलाई भी आता है। इसके अलावा हमारा जो तीसरा पौधा है वो देखिए कट फ्लावर में जरबेरा। कट फ्लावर इनको क्यों कहते हैं? एक होता है लूज फ्लावर और एक होता है कट फ्लावर। कट फ्लावर मतलब फूल के साथ, उसको डंडी के साथ, उसके स्टेम के, उसके तने के साथ उस फूल को काटा जाता है। तो ये देखिए इसके जरबेरा के काफ़ी बड़ी, देखिए कितना सुंदर फ्लावर आता है। पूरे टेरेस गार्डन में की सुंदरता बढ़ा देता है। ये देखिए, ये देखिए अभी खिलने वाला है। तो जरबेरा भी हमारा व्यावसायिक पौधा है, व्यावसायिक फ्लावर है, जिसकी भी बहुत ज़्यादा कट फ्लावर के रूप में डिमांड बढ़ रही है। तो इसकी खेती जो हमारे बेरोजगार युवा कृषक हैं वो कर सकते हैं अपने खेतों में। तो ये कुछ पौधे, तीसरा जो मैंने दिखाया आपको, गुलाब, ग्लैडियोलस और जरबेरा। इसके बाद गेंदा की खूब डिमांड रहती है, कट फ्लावर के रूप में भी और लूज फ्लावर के रूप में भी। ये खूब खिलता है और गेंदा काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर, हाइब्रिड से इसमें बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो ये भी हमारा पौधा बहुत ही अच्छा रहता है। इसकी भी खेती काफ़ी बढ़ रही है। जो हमारे नॉर्थ के स्टेट्स हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, इनमें गेंदा की खेती व्यावसायिक रूप से हो रही है और इसमें मंदिरों में, तो वो हमारे शादी वगैरह में सजावट के लिए लूज में भी और कट फ्लावर के रूप में, दोनों में ही काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। और ये ओपन में भी, खेतों में भी होता है, साथ ही साथ ये पॉली हाउसेज में भी इसकी खेती हो रही है। और चौथा जो है हमारा है कार्नेशन। कार्नेशन का भी कितना सुंदर फूल है, ये भी लव का प्रतीक माना जाता है। कार्नेशन का भी काफ़ी डिमांड है और व्यावसायिक खेती कार्नेशन की भी हम कर सकते हैं। तो कट फ्लावर में
हमने आज ये 4 पौधे अभी देखे जिनकी व्यावसायिक खेती करके हमारे युवा बेरोजगार कृषक अपना व्यावसायिक खेती का व्यवसायीकरण कॉमर्शलाइजेशन करके और अच्छा पैसा इससे कमाया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारा 5वां पौधा है उसको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए गुलदाउदी की छटा देखिए, ये भी कट फ्लावर में काफ़ी अच्छा चलता है। इसका फूल देखिए कितनी अच्छी तरह खिल रही है। तो कई कलर्स में आती है गुलदाउदी, ये देख रहे। तो गुलदाउदी को भी अगर हम इसकी सर्दियों में सबसे पहले इसी का फूल आता है, तो इसकी खेती अगर हम व्यावसायिक कॉमर्शियल रूप में करें, चाहे खुले ओपन में खेत में करें या पॉली हाउस में करें, तो ये भी अच्छा एक कमाई का स्रोत हो सकता है हमारे युवा किसानों के लिए। ये जो मेरा 5वां पौधा था जो कट फ्लावर के रूप में काफ़ी इस्तेमाल होता है।